अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। अपोजिशन लीडर बोले, वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। बानी PTI के अहकामात की रोशनी में मुज़ाकराती कमेटी तहलील की। हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया। हमारे दो मुतालबात थे, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और असीरान की रिहाई। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के अहकामात की रोशनी में मुज़ाकराती कमेटी तहलील की। उमर अयूब ने कहा कि हमारे दो मुतालबात थे, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी मुअत्तल कर दी। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से मुशावरत के बाद ख़त्म की गई। मुज़ाकराती कमेटी को राब्ता कमेटी में तब्दील कर दिया गया। राब्ता कमेटी मुख्तलिफ सियासी और अपोजिशन जमातों से राब्ता बढ़ाएगी। राब्ता कमेटी ही ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए काम करेगी। राब्ता कमेटी के सरबराह उमर अयूब होंगे। दीगर मेंबरान में साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा, असद कैसर शामिल होंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास, अली अमीन गंडापुर और सेनेटर हामिद खान भी राब्ता कमेटी का हिस्सा होंगे। राब्ता कमेटी की मौजूदगी में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन अपना काम भी जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि कोई आपको कहे कि धरती माँ से खिलवाड़ करो तो इसकी बात नहीं सुननी। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में कभी नहीं आना। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसकी बातों में नहीं आना। जो आपको कहता है कि पढ़ो और आगे बढ़ो, वो आपका दोस्त है। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने 2200 एथलीट्स के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स के इनाम का ऐलान भी किया। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। तो 2200 बच्चे आज यहाँ जीत के मेरे सामने खड़े हैं। मेरी तरफ से, आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हर एक को एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, हमारी खुशफहमी थी कि बिलावल भुट्टो ताजरों से माजरत करेंगे। ताजरों से मुलाकात में उनका रवैया किसी धमकी से कम नहीं था। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई। कराची में आज भी रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से भत्ता वसूल कर रही है। पीपल्स पार्टी ने लियारी गैंग वार के जरिए कराची को जरगमाल बनाया हुआ था। आप सोचे समझे मनसूबाबंदी के तहत शहर को तबाह कर रहे हैं। कराची से रखने वाले ताजरों से तो आपने बात कर ली है और आपको बड़ी तकलीफ है कि उन्होंने ये गिला कहीं और जाके किया है। कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। आप कह रहे हैं अब पर्चियां आनी बंद हो गई हैं। हो सकता है आपने जो लियारी गैंग वॉर के जरिए इस पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ था, फिर शायद अब ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा ने FBR अफसरान की जानिब से जान से मारने की धमकियों का इंकशाफ कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की खजाना कमेटी इजलास में नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला ज़ेर बहस आया। फैसल वावडा बोले, FBR के अली सालेह हजात, शाहिद सुमरो, डॉक्टर हजात सिद्दीकी समेत अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि जिन अफसरान ने धमकियां दी उन्हें नहीं बख्शूंगा। धमकियों पर एक आला सतही इंक्वायरी होनी चाहिए। फारूक एच नाइक ने तजवीज़ दी, इंक्वायरी का मामला FIA को भेज दिया जाए। शिबली फराज ने इस्तफसार किया कि यह कैसे फैसला कर लिया गया कि फलां कंपनी से ही गाड़ियां लेनी हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात का मामला। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे के बगैर किसी इख्तियार के थे। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं।
आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का इख्तियार दिया। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात का मामला। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के थे। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने को चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी बेंच के 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि अपील मंजूर करते हुए 12 दिसंबर का आईनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की शेख 2, 3, 4, 5 आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून के मामले में नया मोड़ आ गया। होटल और गेस्ट हाउस मालिकान की जानिब से खातून को कमरा देने से इनकार के बाद अमरीकी खातून को फलाही इदारे के हवाले कर दिया गया। अमरीकी खातून गार्डन में वाक़ई अपार्टमेंट से रोजाना आराम के लिए गेस्ट हाउस गई, जहां उनको कमरा देने से इनकार कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून का कहना था कि रात से बैठी हुई हूं, अब आराम करना चाहती हूं। ओनिजा एंड्रियो कराची के रिहायशी निदाल मेमन से शादी के लिए 11 अक्टूबर को कराची पहुंची थी। पाकिस्तानी नौजवान ने अमरीकी खातून से शादी के लिए राजी था, ताहम घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। एक एनजीओ ने खातून की अमरीका वापसी के लिए टिकट भी दिया और माली मदद भी की थी, ताहम उसने वापसी से इनकार कर दिया और नौजवान के घर पहुंचकर बिल्डिंग में डेरे डाल लिए। मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखैल ने गुज़श्ता रोज की ऑब्जर्वेशन पर वजाहत दे दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, गुज़श्ता रोज मेरी बात से कंफ्यूजन पैदा हुई, मीडिया की फिक्र नहीं, लेकिन कुछ रिटायर्ड जजेस ने मुझे फोन करके राब्ता किया। वजाहत करना चाहता हूं, फैसला ना मानने के हवाले से जजेस का नहीं अफराद का जिक्र किया था। 21वें आने तरमीम इसलिए हुई क्योंकि मुल्क हालत जंग में था। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक शख्स को 34 साल बाद रिहाई मिली, किसी को 34 साल बाद इंसाफ मिलने का क्या फायदा। हम सिर्फ ये देख रहे हैं किसी के हकूक मुतासिर न हों। इस्लामाबाद के ज़कात फंड में करोड़ों रुपए के गबन का इंकिशाफ। इंक्वायरी कमेटी ने बदउनवानी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। 185 ज़कात कमेटियों के मुतादिद चेयरमैन भी मुबज्जिना तौर पर गबन में मुलविस हैं। ज़राए के मुताबिक गरीब और नादार अफराद के फंड में करप्शन की इंक्वायरी अक्टूबर 2024 में शुरू की गई थी, जिसकी इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवा दी गई है। इस सिलसिले में ये इंकिशाफ भी हुआ है कि मुतअद्दिद ज़कात कमेटियों का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया है। रिपोर्ट में एडमिन ऑफिसर स्टीनोटाइपिस्ट को सर्विस से बरतरफ करने की तजवीज़ भी शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस ना बनने पर किसी से शिकवा नहीं, सीनियर जज होने पर खुश हूँ। मौजूदा चीफ जस्टिस बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके लिए दुआ गो हूँ, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कराची सिटी कोर्ट में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हलफ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मायने रखते हैं। हलफ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। हलफ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। अगर हलफ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। जस्टिस हैं, मैं सीनियर चीफ प्यूनी हूँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मैं सीनियर प्यूनी जज हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे चीफ जस्टिस हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्योंकि जो ओथ है ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये हमने पढ़ दिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बहुत गहरे मानी रखते हैं। ये ओथ मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी गाइडलाइन है, एक कंपस है जो आपको बताता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे फेस करना है। आपको जब भी कभी मुश्किल आए तो ज़रा ओथ पढ़ लीजिएगा। ये एक बहुत सेक्रेड ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने, उसको अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फ़ैसला किया है, तो इसको तोड़ना नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर आज़म पीटीआई को थका थका कर ठिकाने लगाना चाहते हैं। इनकी सियासी तरबियत नहीं है, बदकिस्मती से जज्बाती वोट ने इनको असम्बलियों में पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म का उनको दावत देना एक बहादराना अमल है। बोले लाइव प्रोग्राम में जायज़ औलाद को कोई नाजायज़ औलाद कहे तो फिर समझाना पड़ता है। कभी भी लड़ाई को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब और कुछ नहीं चाहते हैं, वो इनको थका के जो है ना ठिकाने लगाना चाहते हैं। इन्होंने मुज़ाकरात पे इनकी कोई बिलीव नहीं है, बिकॉज
ان کی سیاسی تربیت نہیں ہے اور یہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کرنا جانتے نہیں ہیں اور اس سے نقصان پاکستان کو ہوتا ہے. بدقسمتی سے کچھ ایک جذباتی ووٹ نے ان کو اسمبلیوں میں تو پہنچا دیا لیکن وہ تربیت ان کے پاس نہیں ہے, وہ سوچ, وہ ویژن نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. وہ دعوت ہے, یہ ایک بہادرانہ عمل ہے اور ایک سیاسی عمل ہے. لائیو پروگرام میں کوئی خاتون خانہ کو اور خواتین کو, ماؤں بہنوں کو گالی دے, حلال اولاد. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا تیاریاں مکمل, 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جائے گا. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں آزاد کشمیر میں امن و امان کے حوالے سے کابینہ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا تحریک تکمیل پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی بین الاقوامی فورمز پر بھرپور وکالت کی ہے. عوام کے جان و مال کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ پاک فوج کی وطن کے دفاع کے لیے قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے غیر تسلی بخش کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈپٹی کمشنرز کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی وارننگ دے دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت ضلعی انتظامیہ کا اجلاس ہوا جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹریز SMBR, متعلقہ انتظامی سیکرٹریز, ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا عوام کو خدمات اور سہولیات کی فراہمی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے, اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنرز اپنی کارکردگی کی خاطر خواہ حد تک بہتر بنائیں. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا حکومت اربوں روپے عوام کو سہولیات کی فراہمی پر خرچ کر رہی ہے, ان کے ثمرات بھی عوام کو ملنے چاہیے. سرکاری عمارتوں اور عوامی مقامات کی صفائی ستھرائی کے لیے خصوصی مہمات چلائی جائیں. اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستان قونصل خانہ میں معروف اسلامی خطاط طاہر بن قلندر کی کیلیگرافی کی نمائش کا انعقاد. 10 بہترین اسلامی خطاطی کے نمونے پیش کیے گئے. نمائش میں قونصل جنرل مراد علی وزیر سمیت شرکاء نے کیلیگرافی کے ماہر طاہر بن قلندر کی خطاطی کو سراہا اور ان کی خطاطی کو دنیا کا بہترین آرٹ قرار دیا. تقریب میں صدر نون لیگ اسپین راجہ اسد حسین, بزنس مین چوہدری امانت حسین مہر, چوہدری شعیب برق, چوہدری اشفاق, چوہدری عظمت حسین مہر اور دیگر آرٹ سے محبت کرنے والے پاکستانیوں نے شرکت کی. قونصل جنرل مراد علی وزیر کا کہنا تھا کہ مغربی یورپ میں پاکستان کا مثبت چہرہ پیش کر رہی ہیں کہ پاکستانی آرٹ, کلچر, ثقافت اور صوفیزم سے محبت کرنے والی قوم ہے. بن قلندر اس کے بعد میڈرڈ, کرتبہ اور گرنادا جائیں گے اور اپنے اسلامی فن پاروں کی نمائش کریں گے اور اسپین کی یونیورسٹیز میں بھی لیکچر دیں گے جس کا مقصد قرآن کی تعلیمات اور امن کا درس دینا ہے. سعودی عرب کے صنعتی شہر الجبیل میں عظیم الشان نمائش کا انعقاد جس میں سعودیہ سمیت پوری دنیا سے کاروباری لوگوں نے شرکت کی. اس نمائش کا مقصد دنیا میں مختلف قسم کے صنعتی پیداوار کو ایک دوسرے کے ساتھ متعارف کرانا اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے. نمائش میں آئی ہوئی پاکستانی بزنس کمیونٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی نمائشوں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے جس سے یقینی طور پر پاکستانی معیشت مضبوط ہوگی. سابق نے مختلف ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس پر آ کر وہ اپنے پروجیکٹ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یاد رہے اس نمائش میں 50 سے زائد ملکوں کے نمائندوں سمیت 500 سے زائد صنعتی کمپنیوں نے شرکت کی. جنگلات کی بے دریغ کٹائی پاکستان بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی موسمیاتی تبدیلی کا باعث بن رہی ہے. شجرکاری اور شجر پروری کے بجائے درختوں کی کٹائی کا عمل تیزی سے جاری ہے. ٹمبر مافیا نے جنگلات سے نکل کر شہری آبادی کا رخ کر رکھا ہے. کیا انتظامیہ ٹمبر مافیا کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے؟ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ. مارگلا کی حسین وادیوں کے دامن میں شہر اقتدار قدرتی خوبصورتی کا دل فریب نظارہ تھا، لیکن درختوں کی کٹائی کے باعث یہ حسن روز بروز ماند پڑ رہا ہے. درختوں کی بے دریغ کٹائی نے اس قدرتی ورثے کو شدید نقصان پہنچایا. جنگلات کی بے رحم کٹائی اور ماحولیاتی تبدیلیوں نے نہ صرف اسلام آباد کی فضا بلکہ موسمی حالات کو شدید متاثر کر دیا ہے. جنگلات کے صفائی کے بعد اب شہر کا حسن نکھارنے کے لیے لگائے گئے درخت ٹمبر مافیا کا ہدف ہیں. شہری کہتے ہیں درختوں کو غیر قانونی طور پر کاٹا جا رہا ہے. ٹمبر مافیا کو کھلی چھوٹ انتظامیہ کی ملی بھگت کا ثبوت ہے. کندھے پہ رکھے ہوئے، سر پہ رکھے ہوئے اس طرح لوگ کاٹ کے لکڑیاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. عقب میں ہمارے جو ہے یہ CDA کی انکوائری آفس ہے،
उनका दफ्तर उनकी नाक के नीचे जो है ना ये सारा काम हो रहा है। एक शहरी ने इंकशाफ किया कि टिम्बर माफिया दरख्तों पर केमिकल का इस्तेमाल करके इन्हें मुर्दा करता है और फिर ये दरख्त धड़ल्ले से काट लिए जाते हैं। उस तरह के लोग होते हैं, अच्छा एक सूखे दरख्त के साथ वो जाके फिर उसकी उस तरह केयर नहीं की जाती तो 2 दरख्त और भी काट लिए जाते हैं। शहरी कहते हैं इस्लामाबाद के जंगलात की हिफाजत में महकमा वाइल्ड लाइफ बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। कई बार राब्ते के बावजूद वाइल्ड लाइफ हुक्काम दरख्तों की कटाई के मामले पर मौकफ देने से गुरेज़ां रहे। इस्लामाबाद के जंगलों और रिहायशी इलाकों में दरख्तों की बेदरह कटाई जारी है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। शहरी कहते हैं महकमा सीरिया और वाइल्ड लाइफ को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी के अहम तिजारती मरकज सदर बैंक रोड पर पाकिस्तान की पहली वॉकिंग स्ट्रीट का काम मुकम्मल। 2 अरब रुपए की लागत से पाया तकमील को पहुंचने वाले मंसूबे से शहरी कैसे महजूज हो रहे हैं, देखते हैं रावलपिंडी से अदील अशरफ की ये रिपोर्ट। यूरोपियन तर्ज तामीर स्टेट ऑफ द आर्ट पर मबनी रावलपिंडी शहर में पाकिस्तान की पहली वॉकिंग स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया गया। 2 किलोमीटर तवील वॉकिंग स्ट्रीट में बिजली की लटकती तारों को अंडरग्राउंड करके शहरियों के लिए बिल्कुल महफूज बना दिया गया है। स्ट्रीट को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए टफटाइल्स का इस्तेमाल भी किया गया है। वॉकिंग ट्रैक को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है, जबकि शॉपिंग का मजा दुबाला करने के लिए शहरियों के लिए जगह जगह फूड स्ट्रीट और रेस्टोरेंट्स भी कायम किए गए हैं। बहुत अच्छा ज़बरदस्त गवर्नमेंट ने काम किया है और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह और वो प्लानिंग करेगा और इकदाम करेगा, इससे आवाम को अच्छी रिलीफ मिलेगी। सदर मेरे बहुत अरसे बाद चक्कर लगा है, यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी आप लोगों ने दी है, जो गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पे यहाँ पर बहुत खुश है। ये जगह बहुत अच्छी सी बनी है। हम पहले यहाँ आते थे, बहुत रश होता था, शोर शराबा, तो यहाँ अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। पुरसकून माहौल की वॉकिंग स्ट्रीट पर खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग अफराद के लिए खुसूसी फ्री शटल बस सर्विस का आगाज भी किया गया है। पाकिस्तान की पहली वॉकिंग स्ट्रीट बनने के बाद शहरी खुशी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि अहम तजारती मरकज में ट्रैफिक का बेहंगम शोर और पार्किंग का सबसे अहम मसला देखा जाता था, जो कि कैंट बोर्ड ने हल कर दिया है। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। नौजवान नस्ल और मकामी आर्टिस्ट के फन को उभारने और सामने लाने के हवाले से पाक फौज के ज़ेरे एहतिमाम आर्ट एंड पेंटिंग के मुकाबले का इनेकाद करवाया गया, जिसमें मकामी मुसव्विरों और तुलबा ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा किया। मज़ीद तफसीलात फवाद अब्बासी की इस रिपोर्ट में देखिए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नीलम स्टेडियम में पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल में आर्ट एंड पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद करवाया गया, जिसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मुसव्विरों ने कमाल महारत से अपनी पेंटिंग में मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम की अक्कासी भी की। 3 रोजा मेले में बेहतरीन अक्कासी करने वाले मुसव्विरों की हौसला अफजाई के लिए पाक फौज की जानिब से इनामात से भी नवाजा गया। शहरियों की जानिब से पाक फौज के आर्ट पेंटिंग के मुकाबले को खूब सराहा गया। शहरियों का कहना था कि ऐसे मुकाबलों के इनेकाद से मुकामी फनकारों को अपना फन दिखाने का मौका मुयसर आता है और इनकी हौसला अफजाई भी होती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुस्तकबिल में ऐसे मुकाबलों का इनेकाद करे ताकि नौजवानों की हौसला अफजाई हो सके। कैमरा टीम के हमरा फवाद अब्बासी, ABN न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।